दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। आज पर्यावरण का सेट नंबर 3 लेके हाजिर हूं मैं। और ये श्रृंखला जो पर्यावरण की चल रही है वो यूपी टेट परीक्षा के लिए अथवा सुपर टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो इस श्रृंखला के प्रत्येक सेट को आप जरूर देखिएगा। आज के पहले 2 सेट बनाए जा चुके हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसमें हम लोग देखेंगे पर्यावरण के कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बिंदु है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। तो जीवाणुओं द्वारा कौन सा रोग होता है इसको आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है हैजा। जी हाँ, हैजा एक प्रकार का जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। और बात करते हैं और कुछ जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोगों को, तो उसमें आपका अतिसार आता है। अतिसार प्रमुख जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। और इसी में बात करते हैं तो टाइफाइड। जी हाँ, टाइफाइड भी ये ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। तो ये आप 3 रोग का नाम याद रखेंगे, हैजा, अतिसार और टाइफाइड। ये तीनों बीमारियां जीवाणुओं द्वारा होती हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। और बात करते हैं पीलिया, पेचिस, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन तो सही होगा नहीं। फिलहाल बात करते हैं पीलिया और पेचिस की। तो पीलिया ऐसा रोग है जो विषाणु द्वारा होता है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। पीलिया जो रोग है वो विषाणु द्वारा होता है, विषाणुओं द्वारा होता है। और पेचिस जो है, पेचिस रोग, तो ये अमीबा द्वारा होने वाला रोग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। पेचिस जो है वो अमीबा उत्तरदायी होता है इसके लिए। तो तीनों ही फैक्टर हमने आपके लिए क्लियर करा दिया। इसमें पीलिया जो है, पीलिया विषाणु द्वारा होने वाला है, पेचिस अमीबा द्वारा, और हैजा जो है वो जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बगल में बने बेल आइकन यानी घंटे को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, मिनमाता रोग होता है। मिनमाता रोग होता है, आइए चर्चा कर लेते हैं इस रोग के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, दोनों में ही आने की पूरी संभावना रहती है। मिनमाता रोग के बारे में पूछा गया है, तो आज थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। जापान देश में, जी हाँ, जापान देश में कुमामोटी कुआओमितांग एक क्षेत्र है जिसकी कंपनी है चिस्को कारपोरेशन। जी हाँ, चिस्को, याद रखिएगा नाम, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चिस्को कारपोरेशन नाम की एक कंपनी है जिसमें 1932 से 1968 तक, जी हाँ, 1932 से 1968 के बीच पारे को वहाँ एक मिनीमाता नाम की खाड़ी थी। खाड़ी का नाम क्या था? मिनीमाता नाम की खाड़ी थी। और इसी खाड़ी में इस कंपनी द्वारा, चिस्को कारपोरेशन कंपनी द्वारा पारे को इस मिनीमाता नाम की खाड़ी में फेंक दिया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि 1932 से और 1968 तक, इतने सालों तक पारे को इसी खाड़ी में फेंका जाता रहा है। तो हुआ क्या, जब इन पारे को इस खाड़ी में फेंका गया तो यहाँ की जो मछलियाँ थीं वो मछलियाँ इस पारे को खाती रहीं और उन मछलियों को वहाँ के लोगों ने खाया, जिससे मछलियों में स्थित पारा लोगों के शरीर में पहुँच गया और इससे एक बीमारी उनको हुई, जिस बीमारी से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। चूँकि
मिनमाता खाड़ी से बीमारी मिली लोगों को, इसलिए इस रोग का नाम भी क्या रख दिया गया, इस रोग का नाम रख दिया गया मिनीमाता रोग। तो सभी फैक्टर आपने जान लिया इस रोग के बारे में। जापान देश के कुमामोटो क्षेत्र की कंपनी थी जिसको कॉरपोरेशन जिसमें पारे का उत्पादन होता था, और ख़राब पारे को एक खाड़ी थी जिस खाड़ी का नाम था मिनमाता खाड़ी, उस खाड़ी में उस पारे को फेंका जाता रहा कई सालों तक, और उसमें जो मछलियाँ थी उन मछलियों ने पारे को खाया, और मछलियों को लोगों ने खाया, जिसके कारण लोगों के अंदर पारा पहुंच गया और वो एक विशेष प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो गए और उससे लोगों की मृत्यु हुई। मिनमाता खाड़ी कारण होने के नाते इस रोग का नाम मिनमाता रोग रख दिया गया। बार बार क्वेश्चन आता है कि मिनमाता रोग होता है, यानी मिनमाता रोग किससे होता है, तो पारे से होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, पारे से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने इस श्रृंखला के तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका, कौन सी वायु प्रदूषण होने वाली बीमारी है, कौन सी इसमें से ऐसी बीमारी है जो वायु प्रदूषण के द्वारा होता है, क्या दमा है, टीबी है, एलर्जी है, या फिर ये सभी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना तो जानकारी आपको रखना ही चाहिए तैयारी करते समय कि वायु प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें दमा है, टीबी है, एलर्जी है, सभी हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। इसी में एक बीमारी और है जो कि वायु प्रदूषण द्वारा होता है, वो है डिप्थीरिया। जी हाँ, याद रखिएगा इस बीमारी को भी, उस बीमारी का नाम है डिप्थीरिया। तो ये चार बीमारियां हैं बहुत ही जो मुख्य हैं परीक्षाओं के लिए। वायु प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें दमा है, टीबी है, एलर्जी है और डिप्थीरिया है, इतनी बीमारियां हैं, तो इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, यानी चौथे क्वेश्चन को। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मित्रों में इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी। जी हाँ, ये तो ऐसा पॉइंट है, ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में MIC गैस का रिसाव हुआ था, यह गैस किस लिए बनाई गई थी। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, आपको इसका विस्तार बताना चाहेंगे। भोपाल गैस त्रासदी में MIC गैस का रिसाव हुआ था। सबसे पहले तो MIC का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे। MIC का फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। जी हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका फुल फॉर्म होता है। और बात करते हैं ये भोपाल गैस त्रासदी क्या थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे कि भोपाल में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय एक कंपनी थी जिसमें यूनियन कार्बाइड में कीटनाशक दवाओं के लिए MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का उत्पादन होता था। तो दो बात याद रखेंगे, भोपाल में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, यानी कई राष्ट्रों में इसका जो है इसकी शाखाएं थीं। तो इसमें जो है कीटनाशक दवाओं का उत्पादन होता था, और कीटनाशक दवाओं को बनाने के लिए MIC, जी हाँ MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, इस रसायन का उत्पादन होता था। हुआ क्या, 2-3 दिसंबर, डेट आप ज़रूर याद रखिएगा, 2-3 दिसंबर की रात को सन था सन 1984। तो सन 1984 ईस्वी में 2-3 दिसंबर, जी हाँ 2-3 दिसंबर को सन 1984 ईस्वी की रात में इस गैस का अचानक रिसाव हो गया, और ये गैस काफ़ी खतरनाक थी। जब इस गैस का रिसाव हुआ तो उससे हज़ारों लोग मारे गए, गैस चारों तरफ फैल गई, और जो आदमी इस गैस के संपर्क में आया उसका समझ लीजिए जीना मुश्किल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई संभवतः। तो इससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, इसलिए इसको एक त्रासदी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भोपाल की ये कंपनी थी इसलिए भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसको जाना जाता है। और कौन सा गैस उत्तरदायी हुआ लोगों के मरने का, तो MIC गैस है जिसका फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसलिए
ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये एक प्रकार का नरसंहार है, इसमें बहुत लोग मरे हुए थे जिसका नाम भोपाल गैस त्रासदी रखा गया। अब क्वेश्चन आपका कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी में एमआईसी गैस का रिसाव हुआ था, यह गैस किस लिए बनाई गई थी? तो आपने जान लिया होगा कि यह गैस जो है वो कीटनाशक दवाओं के लिए बनाई गई थी। जी हाँ, कीटनाशक दवाओं का उत्पादन करने के लिए गैस बनाई गई थी जो लोगों के मरने का कारण बन गई। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने श्रृंखला के पांचवें क्वेश्चन को। हाँ, पांचवा क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हम आपके लिए चुन चुन करके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, डेसिबल का प्रयोग किस लिए होता है? डेसिबल का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन आ में दिया गया है ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, ऑप्शन बी में दिया गया है वायु की तीव्रता नापने के लिए, ऑप्शन सी में दिया गया है दिशा जानने के लिए और ऑप्शन डी में दिया गया है ये सभी सही हैं। तो कौन सा सही है इसको हमको देखना है। तो ये जो डेसिबल है इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है।